कभी आपने किसी पर इतना ट्रस्ट किया कि अपनी सबसे पर्सनल वीकनेस उसके सामने बता दी। आपने सोचा ये पर्सन मुझे जज नहीं करेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप दोनों के बीच आर्गुमेंट हुआ और सडनली उसी वीकनेस को आपके अगेंस्ट यूज कर दिया गया। आप शॉक में रह गए। आपने सोचा इसे तो मैंने ये बात ट्रस्ट में बताई थी, फिर आपने इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर वही पर्सन दोबारा और फिर दोबारा एग्जैक्टली उसी वीकनेस पर हिट करे, तो क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, या क्या वो जानता है कि आपको सबसे ज्यादा हर्ट किस बात से होगा और फिर भी वही करता है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर बार ऐसा बिहेवियर कॉन्शियस मैनिपुलेशन हो ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर एक क्लियर पैटर्न रिपीटेडली दिख रहा है तो उस पैटर्न को इग्नोर करना भी सही नहीं है। आज हम समझेंगे ऐसे बिहेवियर के पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, और एंड में मैं आपको 3 साइंस बताऊंगी जिससे आप समझ सकेंगे कि सामने वाला सिर्फ गुस्से में कुछ बोल रहा है या आपकी कमजोरी को वेपन बना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस, जब आप किसी को अपनी इनसिक्योरिटी, फियर या पेनफुल एक्सपीरियंस बताते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वीकनेस नहीं बन जाती। एक्चुअली किसी पर ट्रस्ट करके वल्नरेबल होना ह्यूमन कनेक्शन का नॉर्मल पार्ट है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सामने वाला आपकी कमजोरी को समझने के बजाय आपको कंट्रोल, शेम या हर्ट करने के लिए यूज करने लगे। एग्जाम्पल के लिए आपने बताया कि आपको रिजेक्शन से बहुत फियर लगता है और आर्गुमेंट के वक्त सामने वाला कहता है वैसे भी तुम्हें कौन एक्सेप्ट करेगा। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, ये आपकी प्रीवियसली शेयर्ड वीकनेस को टारगेट कर रहा है, और इसी डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आर्गुमेंट हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होता। कुछ लोग डिसएग्रीमेंट के वक्त प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह जीतना चाहते हैं। उनका फोकस होता है मैं सही कैसे प्रूव होऊंगा, और जब इमोशंस हाई होते हैं तो सामने वाले को पता होता है कि किस बात से सबसे ज्यादा रिएक्शन मिलेगा। अगर उन्हें आपकी इनसिक्योरिटी पता है तो वही पॉइंट सबसे पावरफुल अटैक बन सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है। एक बार गुस्से में गलत बात कह देना और रिपीटेडली सेम वीकनेस को टारगेट करना सेम चीज नहीं है। एक मिस्टेक हो सकती है, रिपीटेड पैटर्न इंफॉर्मेशन देता है। अब इमेजिन कीजिए वो आपकी सेंसिटिव बात बोलता है, आप इंस्टेंटली इमोशनल हो जाते हैं, आप एक्सप्लेन करने लगते हैं, आप डिफेंड करते हैं, आप प्रूव करने लगते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, और सामने वाला देख रहा है कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस से आपका एंटायर इमोशनल स्टेट चेंज हो गया। कुछ अनहेल्दी डायनामिक्स में ये रिएक्शन सामने वाले को एक सेंस ऑफ कंट्रोल दे सकता है। उन्हें पता चल जाता है अगर मुझे इसे हर्ट करना है, मुझे बस ये टॉपिक छेड़ना है। इसीलिए कभी कभी आपकी वीकनेस को प्रोटेक्ट करने का बेस्ट वे हर बार डिफेंड करना नहीं होता। कभी कभी रिएक्शन को कंट्रोल करना भी बाउंड्री होती है। यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि किसी ने आपकी वीकनेस के बारे में कुछ कहा, हम इमीडिएटली नहीं कह सकते ये मैनिपुलेटर है। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। क्या उसने एक बार कहा, क्या उसने जेन्युइनली अपोलाइज किया, क्या उसने बिहेवियर चेंज किया, या क्या वो बार बार वही करता है? क्या वो जानता है कि आप हर्ट होते हैं फिर भी वही टॉपिक यूज करता है? और जब आप कंप्लेन करते हैं क्या वो कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था? अगर रिपीटेडली हर्ट, डिनायल, रिपीट का पैटर्न बन रहा है तो ये अनहेल्दी कम्युनिकेशन का साइन हो सकता है। मजाक और इंसल्ट के बीच डिफरेंस होता है। हेल्दी जोक में दोनों लोग कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन आपकी इनसिक्योरिटी को बार बार जोक के नाम पर टारगेट करे और आप क्लियरली बता चुके हैं मुझे ये हर्ट करता है, फिर भी वो कंटिन्यू करे, तो प्रॉब्लम जोक की नहीं, बाउंड्री रिस्पेक्ट करने की है। और एक सिंपल रूल याद रखिए, जोक का इंटेंशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पैक्ट और रिपीटेड पैटर्न भी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को जेन्युइनली पता चल गया कि उसकी बात आपको हर्ट कर रही है तो हेल्दी रिस्पॉन्स होता है सॉरी मुझे नहीं बोलना चाहिए था, नॉट तुम बहुत सेंसिटिव हो। अब ये पॉइंट थोड़ा सीरियस है। सपोज आपको रिजेक्शन का फियर है और सामने वाला बार बार कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब आप डिसीजन अपनी चॉइस से नहीं, फियर के बेसिस पर लेने लगते हैं। ये हेल्दी डायनामिक नहीं है। आपकी वीकनेस आपको अंडरस्टैंड करने के लिए शेयर हुई थी
कंट्रोल करने के लिए नहीं। हेल्दी रिलेशनशिप में आपकी इनसिक्योरिटीज को आपके अगेंस्ट लेवरेज नहीं बनाना चाहिए। सोचिए आपका सेंसिटिव पॉइंट क्या है। ये सामने वाले को पता है, लेकिन एक्चुअल टारगेट हो सकता है आपका रिएक्शन। वो जानता है किस सेंटेंस से आप एंग्री होंगे, किस बात पर आप डिफेंसिव होंगे, कब आप इमोशनल हो जाएंगे, और फिर आर्ग्यूमेंट का डायरेक्शन सडनली चेंज हो जाता है। ओरिजिनल इशू क्या था वो भूल गया, अब डिस्कशन बन गया। आपका रिएक्शन देखो, तुम कितने इमोशनल हो, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता, और आप ओरिजिनल प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने के बजाय खुद को डिफेंड करते रह जाते हैं। इसलिए कभी आर्ग्यूमेंट में खुद से पूछना, हम एक्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं या मुझे इमोशनली प्रोवोक किया जा रहा है। अब प्रैक्टिकल पार्ट, अगर कोई रिपीटेडली आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आपके अगेंस्ट यूज करता है तो पहला स्टेप रिवेंज नहीं है, बाउंड्री है। आप कामली कह सकते हैं, मैंने ये बात तुमसे ट्रस्ट में शेयर की थी, अगर तुम इसे आर्ग्यूमेंट में मेरे अगेंस्ट यूज करोगे तो मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ पर्सनल थिंग शेयर नहीं करूंगा। सिंपल, नो शाउटिंग, नो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, नो इमोशनल बैगिंग, बस क्लियर बाउंड्री। और फिर बिहेवियर ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि बाउंड्री का रियल टेस्ट आपके वर्ड्स नहीं, सामने वाले का नेक्स्ट बिहेवियर होता है। अब बात करते हैं 3 साइंस की। ये सिर्फ एक मिस्टेक नहीं, पैटर्न हो सकते हैं। साइन 1, आपने क्लियरली मना किया, फिर भी रिपीट हुआ। आपने बता दिया मुझे ये बात हर्ट करती है, फिर भी वही बिहेवियर रिपीट, नोटिस इट। साइन 2, वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट के टाइम आपकी वीकनेस यूज करता है। नॉर्मल टाइम में वो सपोर्टिव, लेकिन जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट होता है आपकी डीपेस्ट इनसिक्योरिटी बाहर आ जाती है। ये अनहेल्दी पैटर्न हो सकता है। अब आते हैं साइन 3, बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय आपको ब्लेम करता है। आप कहते हैं तुम्हारी बात से मुझे हर्ट हुआ, और रिस्पॉन्स आता है तुम ही ओवर रिएक्ट करते हो, तुम बहुत सेंसिटिव हो, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अगर हर बार रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर शिफ्ट हो रही है तो कम्युनिकेशन को सीरियसली इवैल्यूएट करना जरूरी है। लेकिन एक चीज याद रखिए, अपनी वीकनेस को प्रोटेक्ट करना इमोशनली क्लोज्ड होना नहीं है। आपको हर किसी से अपनी डीपेस्ट इनसिक्योरिटी शेयर करने की जरूरत नहीं। ट्रस्ट स्लोली बिल्ड किया जा सकता है। पहले किसी को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए वो आपकी छोटी बातों को कैसे ट्रीट करता है। क्या वो आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करता है? क्या वो डिसएग्रीमेंट में भी रिस्पेक्ट मेंटेन करता है? क्या वो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखता है? क्योंकि जिस पर्सन को आपकी वीकनेस मिलती है उसके पास आपको हर्ट करने की इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। इसलिए ट्रस्ट का मतलब सब कुछ जल्दी बता देना नहीं। ट्रस्ट का मतलब है सही पर्सन को सही टाइम पर ग्रेजुअली ओपन होना। और अगर कोई बार बार आपकी वीकनेस का वेपन बना रहा है तो आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि आप स्ट्रांग हैं, बस बाउंड्री सेट कीजिए। और अगली बार जब कोई आपकी वीकनेस जानकर एग्जैक्टली वही बात आपको हर्ट करने के लिए यूज करे तो इंस्टेंटली रिएक्ट करने से पहले 1 सेकेंड सोचना और खुद से पूछना, क्या ये पर्सन मुझे समझ रहा है या मुझे कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि आपकी वीकनेस किसी को आप पर पावर देने का इनविटेशन नहीं है। इट वॉज अ साइन दैट यू ट्रस्टेड देम। और जो ट्रस्ट को वेपन बना दे उसके साथ डिस्टेंस बनाना वीकनेस नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकती है। आपके अकॉर्डिंग क्या ज्यादा डेंजरस है? ए, आपकी वीकनेस को जानकर यूज करना, बी, आपको इनिशियली प्रोवोक करना। कमेंट में ए या बी लिखिए। और अगर आपको डार्क साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर के ऐसे हिडन पैटर्न समझना पसंद है तो ह्यूमन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। लोग क्या करते हैं ये सब देखते हैं, लेकिन ह्यूमन सीक्रेट्स में हम समझते हैं वो ऐसा करते क्यों हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।